श्रद्धेय महानुभाव, कारक प्रकरण के अंदर अपादान कारक की चर्चा हुई, क्रमशः संप्रदान कारक की भी चर्चा हुई। इसी क्रम में करण कारक की चर्चा है। इस चर्चा के पहले यह विचार करना है कि अभी वर्तमान के परिवेश में पठन पाठन की जो व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, उस पठन पाठन की व्यवस्था में संस्कृत की ओर इंगित होने वाले जो भी व्यक्ति हैं, या वो शिष्य के रूप में हों या शिक्षक के रूप में हों, या सामान्यतः जो प्रचलन दिखाई गई, उस प्रचलन के अंदर कोई भी विद्यार्थी पढ़ने आता है, उसको सबसे पहले आचार्य कर्ता कारक पढ़ाते हैं, क्रमशः कर्म कारक पढ़ाते हैं, क्रमशः करण कारक पढ़ाते हैं, संप्रदान, अपादान और अधिकरण को पढ़ाते हैं। ये क्रम पुस्तकों में भी दिखाई दे रही है, पढ़ाने वालों में भी दिखाई दे रही है, जबकि पाणिनि व्याकरण के सूत्रों से ही सूत्रों को लेकर पठन पाठन की व्यवस्था दिख रही है, और विद्यार्थी इसी क्रम में पढ़ रहा है। और पढ़ने के बाद आखिर पाणिनि जी के अंदर और वर्तमान की व्यवस्था के अंदर क्या अंतर हो गया, जो पाणिनि जी का क्रम और वर्तमान का क्रम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। पाणिनि जी के क्रम में सबसे पहले अपादान कारक पढ़ाना है, पुनः संप्रदान कारक पढ़ाना है, पुनः करण कारक पढ़ाना है, अधिकरण कारक पढ़ाना है, और क्रमशः कर्म कारक और कर्ता कारक पढ़ाना है। आखिर इस क्रम के अंदर इस प्रकार से बदलाव क्यों किए गए, और पाणिनि जी ने बदलाव क्यों नहीं किया? उनके सूत्रों में और आज के पढ़ाने वालों में अंतर क्यों हो गया? साथ ही साथ सूत्र की व्यवस्था ऋषि परंपरा से जो दिखाई पड़ी, पाणिनि जी को जो व्यवस्था हुई, उस व्यवस्था के अंदर क्या वैज्ञानिकता थी, और किस वैज्ञानिकता को खोकर हम लोग अपनी बुद्धि लगाकर पाणिनि की व्यवस्था को तोड़कर और अपने ढंग से अपनी विद्वता दिखाकर पाणिनि की अभिव्यक्ति को ज्यों के त्यों क्यों नहीं रहने दिया? इस पर खास चिंतन मनन करने की आवश्यकताएं हैं। इस पर जब हम चिंतन मनन करते हैं तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। शब्दों के अंदर जहाँ पर अपादान कारक की बात हो रही है, उस अपादान में थोड़ा सा उपसर्ग के परिवर्तन कर देने से संप्रदान कारक की बात हो रही है। उसी क्रम में करण में थोड़ा सा परिवर्तन करने से अधिकरण की बात हो रही है, और जब हम कर्म करते हैं तो कर्ता का निर्देश होता है। ये जो वैज्ञानिक बातें दिखाई पड़ती है, इस वैज्ञानिक बातों को उपेक्षा करने के कारण शिक्षण प्रणाली में, शिक्षा की व्यवस्था में
रुचि की कमी हुई, साथ ही साथ जो पाणिनि की उपलब्धि थी, उनकी जो वैज्ञानिकता थी, उस वैज्ञानिकता की भी हानि हुई। दूसरी बात, हम इस दुनिया में आए हैं और दार्शनिक विवेचन यदि व्याकरण पर करते हैं तो यह निश्चित है कि हम इस धरती पर आकर विदा लेते हैं, और विदा लेने के समय में आदान प्रदान होता है। कर्मों का आदान प्रदान करने में हमें साधन की आवश्यकता होती है, और जब हम साधन को लेते हैं तब उसमें अधिकार पूर्वक हमें अधिकृत किया जाता है। जब हमको अधिकृत किया जाता है तब हम कर्म करते हैं। जब हम कर्म करते हैं तो हमें सही रूप से कर्ता स्वीकार किया जाता है। यह जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इन बातों की उपेक्षा हुई, जिसके कारण उस कर्म को तोड़कर मनमाना ढंग अपनाया गया। लेकिन आज भी उस कर्म की वैज्ञानिकता को समझकर योग साधना से अपनी साधना को पूर्ण करके इस मार्ग में आया जाए तो समाज के अंदर ज़्यादा लाभ होगा, और जो लोग ऐसा पढ़ते हैं गुरुकुलीय प्रणाली में, वो ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। अतः अधिक लाभ लेने के लिए पाणिनि की व्यवस्था, पाणिनि महोदय का जो क्रम है वो वैज्ञानिक क्रम है। अतः सरल सहज निवेदन है, इस क्रम को न तोड़ा जाए तो निश्चित रूप से समाज के अंदर इन शब्दों की व्युत्पत्ति की व्यवस्था व्याकरण के अंदर जो है, जिसके कारण संसार के सभी विषयों के अंदर हम इस अभ्यास के कारण सरल सहज तरीके से गति को प्राप्त कर सकते हैं, यह आज भी संभव है। इसलिए निवेदन है कि इस क्रम की ओर ध्यान दिए जाएं। इस क्रम में हम सबों ने संप्रदान कारक या अपादान कारक की बातों को रखा। अब पुनः इस पर हम लोग विशेष चिंतन करेंगे जब इन सूत्रों की व्याख्या की बात या चर्चा हो जाएगी। तो आज हम लोगों को इसमें चर्चा करना है साधक तमम कारणम। अब साधक शब्द है, वो में तम प्रत्यय लगा हुआ है, उसके अंदर जो तम प्रत्यय है तो बन गया साधक तमम। उधर कर्णम शब्द है और ऊपर से कार के सूत्र से कारक का अनुवर्तन है। इस प्रकार इसमें अर्थ करने की व्यवस्था में सबसे पहले साधक तमम को देखना है, पुनः कर्णम को देखना है। साधक तमम में शब्द है साधक, और पुनः साधक पर विचार करें तो साध संसिद्धौ धातु है, नौल तिरचौ से नौल प्रत्यय होकर ऊ को अक होकर साधक शब्द बना हुआ है। साधनोति साधकम, उत्कृष्ट रूपेण साधनोति इति साधक तमम। इसके लिए सूत्र है अतिशयने तमभिष्ठम। अतिशय उत्कृष्ट रूप से कोई काम कहा जाए तो तमप लगता है। तो साधन तो है, लेकिन साधन के अंदर उत्कृष्टता की बात कही जा रही है, अतिशयता की बात कही जा रही है। अतिशय यानी कि साधन तो है, साधन में उत्कृष्ट साधन। ऐसी परिस्थिति संसिद्धि में ठीक प्रकार से संतुलित होकर किसी भी कार्य को हम सिद्ध करना चाहते हो और उस कार्य के सिद्ध करने में अत्यंत उत्कर्ष रूप से करना हो तो तम प्रत्यय की बात कही जा रही है। अतः साधन तो है, साधन में अत्यंत उत्कृष्टता की बात कही जा रही है। उधर कर्णम शब्द है, साधक तमम प्रथमा विभक्ति दिखाई पड़ रही है। कर्णम में डुकरी करने धातु है, ल्युट प्रत्यय, यू को अन होकर कर्णम बना। अब जब साधन तो है और साधन के अंदर उत्कृष्टता है, तब उसको करण और फिर अनुवृत्ति करके कारक, करण कारक की बात कही जा रही। अब साधन यदि है, उत्कृष्ट साधन है,
और करण की बात कही जा रही है। आखिर यहाँ कार्य क्या होगा, कार्य की सिद्धि क्या होगी, क्रियाया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है साध धातु संसिद्धौ अर्थ में, यानी कि जब धातु से क्रिया बनाई जाएगी उसकी संसिद्धि हो रही होगी, उत्कृष्ट रूप से उस कार्य को पूर्ण किया जा रहा होगा। ऐसी परिस्थिति में संसिद्धि, क्रिया की सिद्धि हो रही होगी, और उस क्रिया की सिद्धि होने में जो साधन होगा, और साधन में भी साधक जो होगा वो कैसा होगा, उत्कृष्ट साधक, काम को सिद्ध करने में उत्कृष्ट रूप से जो साधन लिए जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में करण संज्ञा की बात हो रही है, यानी कि क्रिया या सिद्धौ साधकतमम तत्कारकम करण संज्ञकम भवति। क्रिया की उत्कृष्ट सिद्धि हो रही हो तो उसके अंदर जो अत्यंत साधन है, सिद्धि है, संसिद्धि हो रही है, तो करण कारक की बात आ रही है। जैसे हम कहते हैं कि रामः दात्रेण लुनाति, लुनाति में लुई छेदने धातु है, तीपादी होकर लुनाति बना हुआ है, और स्वादि व्यसना लग करके लुनाति यानी कि छेदन करता है, काटता है। कैसे, तो दात्रेण, दात्रेण में दात्र है, तृतीया में टा है, टांग सिंह सा से इन है, आदगुण से गुण हो करके दात्रेण बना हुआ है। दराती से, हंसुआ से काटता है। मान लीजिए कि हम जौ के खेत में जाएं, गेहूं के खेत में जाएं, उसको काटने का काम करें, तो फसल को काटने में साधन क्या दिखाई पड़ रहा है, हम वहाँ बैठे हुए हैं, हाथ में हंसुआ लिए हुए हैं, हाथ भी साधन है, हंसुआ भी साधन है, लेकिन जौ के फसल के नज़दीक जाने वाला साधन हंसुआ है। हाथ के बगैर तो होगा नहीं, लेकिन हाथ के नज़दीक हंसुआ है और हंसुआ के नज़दीक फसल है, अतः उत्कृष्ट साधन है जो उसके नज़दीक है। ऐसी परिस्थिति में सूत्र बताता है कि अत्यंत उत्कृष्ट साधन होने से जो दात्र शब्द है इसमें तृतीया होके दात्रेण, रामः दात्रेण लुनाति, राम हंसुआ से काटता है। किसको काटता है यदि हम विचार करें तो एवं कह सकते हैं या अन्य पदार्थ भी कह सकते हैं। तो यहाँ साधन की बात कही जा रही है और साधन में अत्यंत उत्कृष्टता की बात कही जा रही है। लेकिन साधन तो है, अत्यंत उत्कृष्टता तो है, लेकिन साधकतमम कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए कि हम यदि कहते हैं गंगायां घोष, गंगा में झोपड़ी है, इसका लक्षणा से अर्थ निकालते हैं तो अर्थ निकलता है कि गंगा के अत्यंत नज़दीक है। तो अत्यंत नज़दीक तो है, उत्कृष्टता तो है, साधन भी है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार हो जा रहा है। अतः यहाँ पर आधार हो जाए और साधक तमम कहने के बाद व्यवस्था जो दी जाए उस व्यवस्था के अंदर तमप कहने से करण हो जाए, और करण होने से कर्तृकर्णयोस् तृतीया से अनभिहिते से अनुवृत्ति आकर के जब न कहा गया, तिंकृत तदि समास से न कहा जाए, ऐसी परिस्थिति में कर्ता और करण में तृतीया की बात कही जा रही है। कर्ता च कर्णम च कर्तृकर्णे तयोः कर्तृकर्णयोः तृतीया, तृतीया में त्रिप्लवन संतर्णयो धातु है और ऊपर से निवृत्ति तिया की आ रही है, त्रे संप्रसारणम च, और उसका संप्रसारण होकर के तृतीय शब्द तीन को पूरा करने के अर्थ में तृतीया बन रहा है, टाप कर देने से तिया से टाप तृतीया बन गया। तो तृतीया व्याख्या हो रही है करण में और कर्ता में, कब, जब उसको न कहा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में रामा दात्रेण लुनाति या रामा परशुना छिन्नति, राम कुल्हाड़ी से
छेदन कर रहे हैं, छिद्र का कार्य कर रहे हैं, छेदने का कार्य कर रहे हैं। तो ये छिन्नती शब्द के प्रयोग में या लुनाती शब्द के प्रयोग में जो साधन दिखाई पड़ रहे हैं, पहला वाला में आपको दात्र की बात कही जा रही है, दात्रेना, और दूसरा में परशु, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में परशुना, परशुना में टा है, और ओंग आपस से ओंग की अनुवृत्ति आ रही है, और ओंग की अनुवृत्ति आकर के यहाँ पर शब्द आंगो नास्त्रियाम से टा को ना हो जा रहा है, परशु ना। शेषो घ्या सखी से परशु की घी संज्ञा हो रही है, और घी संज्ञा होने से आंगो नास्त्रियाम से ना हो जा रहा है। तो यहाँ पर परशु शब्द है और वहाँ पर टा है, टा को ना होके परशुना तृतीया में बन रही है। लेकिन हम उस प्रसंग में विचार करते हैं जहाँ पर नपुंसक है, और नपुंसक यदि है तो नपुंसकात से कहीं पर नपुंसक लिंग होने से जैसा सी से सी की अनुवृत्ति आके वहाँ पर कर्ता और करण शब्द का प्रयोग यदि हो रहा है, कर्ता च कर्णम च, तो कर्तृकरणे, यहाँ करण में भी देखा जा रहा है कि सु औ लग रहा है, और औ के होने से उस औ के स्थान पर सी होकर ई बचकर और पुनः करने शब्द बन जा रहा है। करण ई आदि गुण से गुणों के कारण, तो कर्तृकर्णयो तृतीया के अंदर कर्ता और करण में जब समासिक विवेचन करते हैं तो कर्ता और करण की विवेचन में कर्तृकर्णे या तयो कर्तृकर्णयो, और कर्तृकर्णयो जब करते हैं तो कर्तृकरण में जो करण है उसमें ऊपर से ओसीचा के कारण ए होकर के कर्तृकर्णे एचो याव से अय होकर कर्तृकर्णये ओस, कर्तृकर्णयो असकार को विसर्ग कर्तृकर्णयो हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है कि कर्ता और करण में तृतीया की बात हो रही है, अनभिहित में हो रही है, और अनभिहित का मतलब ही होता है तिंग से, कृत से, तदित से, समास से न कहा गया। इस पर पुनः हम लोग आगे विचार करेंगे। धन्यवाद।